चॉकलेट वॉकलेट तो खा सकते हो, शुगर मिलता है, शुगर से एनर्जी आती है, कैलोरी आता है ना, तो वो चॉकलेट से आता है। ठीक है, खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चिंगम विंगम बस मत खाना भाई, फिर क्लासरूम बर्बाद हो जाता है। पुराने क्लास में हरकत था इन लोगों को कल। चलिए, बॉड मास बताने की जरूरत है क्या? बॉड मास बताइए, बॉड मास के क्वेश्चन करने हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लो बॉड मास के, मैं देता हूं आप लोगों को, दूं? बाकी क्वेश्चन आप लोग घर में बनाएंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, बाकी घर में करते रहना, ठीक? ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? ये इजी हो जाएगा, थोड़ा टफ वाला बनाओ चलो। चलिए टफ वाला बनाइए, दिखाई दे रहा है सभी को पीछे से? बॉड मास रूल मैं बता चुका हूं, एक बार लिख दे रहा हूं यहाँ पे। बॉड मास रूल, ठीक है। ब्रेकेट ऑफ, ओ का मतलब क्या होता है जी? ओ का मतलब क्या होता है? हिंदी में का बोलते हैं और अंग्रेजी में ऑफ बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है क्या? गुना। इसका सिंबल क्या होता है? गुना होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। हाँ ये बार है, 1/8 माइनस 1/9 का बार, ठीक है। और ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है भाई, आपके व्यापम ने इसे प्रश्न को पूछा है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बॉड मास जल्दी बनाएंगे, थोड़ा स्पीड करो। ऑनलाइन वाले कमेंट करके आंसर बताएंगे, ए बी सी डी कौन सा आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। सुन पा रहे हैं ना? आवाज क्लियर है? बताएंगे मुझे। शिल्पा जी, सुनील, प्रीति, फनीस, लेखा, सुन पा रहे हैं ना? पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए मैं, रोज बनाना है, रोज अभ्यास करना है, सिलेक्शन चाहिए तो करना ही पड़ेगा। चलो एक का आंसर आ गया लग रहा है। हम्म, आया किसी का? नियम वन, पहले किसको सॉल्व करना है? ब्रेकेट। ब्रेकेट में सबसे पहले कौन आएगा? कौन आता है ब्रेकेट में सबसे पहले? कौन आता है जी? कल बताया ना, पहले नंबर में कौन आता है? बार। उसके बाद सर्कुलर ब्रेकेट, उसके बाद सर, उसके बाद जी ये सर्पिलाकार ब्रेकेट, फिर कौन सा ब्रेकेट? बड़ा ब्रेकेट, मंझला ब्रेकेट ना। तो पहले नंबर में इसको सॉल्व करना रहता है, दूसरे में इसको, तीसरे में इसको, और चौथे में इसको। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं, इसमें लगा हुआ है बार, तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा? 9 एकम 9, 8 एकम 8, और दोनों का एलसीएम कितना होगा? 72। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 72। 8 निया 72, यहाँ 9 एकम 9 और 8 एकम 8, 9 में 8 घटा दीजिए, कितना आ गया? 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया? 1/72। 0.5 है इसमें, 0.5 है, 0.5 को क्या लिख सकते हो आप? 1/2 लिख सकते हो, है ना। तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ये छोटा ब्रेकेट में ये बचेगा, है ना। दोनों का एलसीएम कितना होगा? दोनों का एलसीएम कितना होगा? 72। अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को पूरी तरह काट देता है तो बड़ा नंबर हमेशा क्या होता है? एलसीएम होता है। बात समझ में आई? दो 72 को पूरी तरह काट देगा क्या? काटेगा ना? कैसे नहीं काटेगा जी, 36 दूने 72 होता है, ठीक है। तो एलसीएम कितना है? बड़ा नंबर एलसीएम बन गया।
72 को 2 से भाग दोगे तो कितना जाएगा 36, है ना। 72 को 72 से भाग दोगे कितना जाएगा 1, 36 एकम 36, एक एकम 1, 36 और एक कितना हो गया 37/72। यहां तक सॉल्व हो चुका है ना। अब इस जगह में क्या लिखेंगे हम 37 डिवाइड बाई 72। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग 2 दूने 4 और 1 5, तो क्या लिख सकते हैं इसको 5/2। कौन सा चिन्ह है बीच में माइनस का चिन्ह है। करिए सॉल्व करिए, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा। 5 का गुना किससे करेंगे 36 से, है ना। माइनस कितना होगा 37 होगा। करिए, चलिए करिए। इधर तो चमकते दिखाई नहीं देता मुझे। 5 6 का 30, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 180 में 37 घटाइए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 143 बटे क्या है 72। दिक्कत तो नहीं ना इधर उधर लिखा रहा हूं तो दिक्कत हो जाएगी। आ? चलो यहां से शुरू करता हूं मैं। 143 डिवाइड बाय कितना आया 72, 72। ये सॉल्व हुआ, यहां तक सॉल्व हो गया। अब बचा क्या है, इसमें क्या जोड़ना है प्लस, इस तरफ क्या है प्लस है, कितना है 3/4। 72 को 4 पूरी तरह भाग दे देता है, करके देख लीजिए, नहीं तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो पूरी तरह भाग जा रहा है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 72। ठीक है, 3 का गुना किसमें होगा, 3 का गुना जी इससे भाग दीजिए, इसको कितने बार में जा रहा है 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो 18 तिया कितना हो गया 18 तिया कितना हो गया 54 प्लस इसमें किसका गुना होगा 1 का 143। चलिए करिए, 3 चौका 12, 3 पंचे 15 और 1 16, कितना जोड़ेंगे 143 डिवाइड बाय कितना है 72। जोड़िए 3 2 5, 6 4 10, ठीक है 1 1 2, 205 बटे कितना आया 72। अब इसको किस में घटा देना है 5 से घटा देना है। 5 माइनस 205/72, कौन सा आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा बताइए। कहीं पास गलत हुआ है, किसको नहीं जोड़ा हूं 3 चौका 12, 3 यहाँ पे कितना है 305 आया है। 3 चौका 12, 3 पंचे 15 और 1 16, 143। हाँ 305 है जी, आप लोग गलत सलत करते हो, अच्छी बात थोड़ी ना है ये। ठीक है 305/72, क्या घटाएंगे इसमें 5 में घटा के देखिएगा आ रहा है कुछ, क्या कर दिया हूं मैं। अच्छा ठीक बात, ठीक ठीक, मैं डायरेक्ट करने के चक्कर में इसको भी लिख दिया। 4 3 कितना आएगा 4 3 कितना होगा 7 होगा, 4 4 कितना होगा 5 4 कितना होगा 9 होगा, 197 डिवाइड बाय कितना होगा 72 होगा, है ना। 197 डिवाइड बाय कितना होगा 72 होगा, 5 दूने 10, आंसर कौन सा आ जाएगा। यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट मैं बता देता हूं। 5 का गुना 2 में करिए कितना आया 10, 5 का गुना 2 में करेंगे कितना आया 10। हमें इकाई अंक बस पता करना है, क्योंकि बटे में तो 72 आएगा ही आएगा, आएगा 72 आएगा बटे में। तो 10 में अगर मैं 7 घटाऊंगा तो क्या आएगा 3 आएगा, पता चल गया हमारा आंसर यही होगा। समय की बचत हो जाती है। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए, ये सब क्वेश्चन आपको क्या करना है बना के देखना है, घर में बनाना है आपको। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़े बहुत आपको स्पीड करने आना चाहिए। ठीक है मैडम, करेंगे ना कैलकुलेशन है इसमें ज्यादा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस नियम को याद रखना। पहले क्या करना है, पहले बार को सॉल्व करना है, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझला ब्रैकेट को, फिर बड़ा ब्रैकेट को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस, इस क्रम में सॉल्व करते हुए जाना है। कर लेंगे, नियम पता चल गया सबको, नियम पता चल गया। आपका आंसर कैलकुलेशन भले मिस्टेक हो सकता है, परंतु नियम यही फॉलो करना होगा। दो बार घर में बना के देखिएगा, आपसे प्रैक्टिस बिल्कुल हो जाएगा। इतना क्वेश्चन आप बना लेंगे, आप लोगों के लिए पर्याप्त है। यहाँ 4-5 क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, ये मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आप इसे घर में जाकर बनाइएगा। ठीक।
करेंगे ना। सिलेक्शन पाना है तो करना पड़ेगा भाई, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। टॉपिक डालेंगे एलसीएफ एचसीएम। टॉपिक डालेंगे, टॉपिक डालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्त। पता है सबको? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग? अभी क्या निकालना सीखेंगे? एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ होता क्या है? इसका मतलब होता है इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैंने लिखा 25 और 45, बताइए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 25 को क्या लिख सकता हूं मैं? 5 गुणित 5। इसको क्या लिख सकता हूं? 5 गुणित 9। 5 गुणित 9 लिख सकता हूं मैं। तो दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है जी? 5 कॉमन दिख रहा है। तो हमारा आंसर एचसीएफ क्या निकल गया? एचसीएफ क्या निकल गया? 5 निकल गया। समझ में आया? इसी को बोलते हैं। पर मैं ये सब बातें नहीं करूंगा, ज्ञान नहीं देना है, अभी टाइम नहीं है ज्ञान के लिए, ठीक है। डायरेक्ट मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर छोटा नंबर हो, छोटा नंबर हो तो आपको कौन से विधि का प्रयोग करना है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, है ना। 18, 18, 36, 42, 72 का आप क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे जी? एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। क्या नंबर पता होना चाहिए? कौन कौन से प्राइम नंबर? शुरू से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इतना ही तक जरूरत पड़ता है। ज्यादा ज्यादा 19, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां तक का आपका प्राइम नंबर याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले किससे भाग देके देखेंगे? सबसे छोटे प्राइम नंबर से। और सभी नंबर डिवाइड होना चाहिए, उस नंबर का प्रयोग करना है। सभी देखो 4 नंबर है, चारों नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तभी 2 का प्रयोग करना है। अगर नहीं हो रहा है तो किसका उपयोग करेंगे फिर? अगर 3 से चारों नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 का। 5 से नहीं हो रहा है, अगर किसी से भी नहीं हो रहा हो तो एचसीएफ क्या आ जाता है इसका? 1 आ जाता है। बात समझ में आया? क्लियर है? चलो करके देखो। 2 × 9 = 18, 2 18 में 36, है ना। 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक्के 12। अभी क्या फिर से डिवाइड होगा क्या? 2 से? 2 से तो जाएगा नहीं, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं जा रहा है ना। मतलब आपको 2 से करना नहीं, अब किससे करें? 3 से जा रहा है क्या? 3 तिया 9, 3 6 = 18, 3 7 = 21 और 3 12 = 36, 3 से जा रहा है। तो चलो कर दो भैया 3 से। 3 तिया 9, 3 6 = 18, 3 7 = 21, 3 12 = 36। अब किसी से भी नहीं जाएगा। कैसे पता मुझे? क्योंकि हमें एक प्राइम नंबर मिल गया है यहाँ पे। कभी भी एक भी प्राइम नंबर मिल जाए ना तो आपको वहीं छोड़ देना है उसको। क्या मिल गया? प्राइम नंबर 7। अब नहीं जाने वाला ये, अब नहीं जाने वाला, क्योंकि 7 से तो ये भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो जाहिर सी बात है हमारा, है ना, कॉमन क्या निकला? 2 और 3। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 2 गुणित 3, 3 दूने 6। कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो किससे चालू करना है? 2 से चालू करना है, ध्यान देना है इस बात को, ठीक है। दूसरा होता है भाग विधि। दूसरा कौन सा विधि होता है? भाग विधि। नोट करना चाहेंगे? नोट करेंगे क्या? चलो कर लो भाई। गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको, ठीक।
ये ए है। मैं सब टाइप एक एक तो बताऊंगा, लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा स्पीड करेंगे है ना, हम लोग पूरा टाइप वाइज क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा अगर लिखने का काम नहीं करोगे तो नहीं चलेगा क्या? आ? घर में जाके लिख सकते हैं ना आप लोग, यहां बनाने का और समझने का काम करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, भाग विधि, जैसे मैं बोल रहा हूं 120 व 400 का, या 1200, या चलो 120 ही लिखता हूं, 120 व 420 का क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए। बड़े नंबर आ जाते हैं, जैसे हो सकता है ना 4815 और 3102। चलिए इन दोनों, इसको छोड़ दीजिए, बड़ा नंबर दिया मैं, इन दोनों को आप क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए। कैसे निकालेंगे? बड़ा नंबर कौन है? 4815, इससे भाग दीजिए किसको? इस नंबर को किससे? छोटे नंबर से भाग दीजिए। कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 3102। कितना बचा? 5 में 2 3, 1 में 0 1, 8 में 1 8 में 1 7। अब ना इस नंबर को भाग देना है, देखिए 3102 करिए, कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 17 13 17 13, 12 में 3 घटाइए, 12 में 3 घटाएंगे 9, 10 में 2 घटाएंगे 8, 11 में 8 घटाएंगे 3, कितना बचेगा? 3 में 2 घटाएंगे 1। अब फिर से किसको भाग देना है? 17 13 को। कब तक देना है? जब तक पूरी तरह कट ना जाए। तो 1 7 1 3, 1 7 1 3, कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार गया है। 13 में 9 4, 13 में 9 4। तो समझ में आ रहा है ना प्रक्रिया? ऐसे ही भाग, देखो पहले इसको भाग दिए, फिर इसको भाग दिए, किससे? जो शेषफल बचा है उसको, उससे। इसको भाग दिए किससे? शेषफल। अभी शेषफल बचा, अब किसको भाग देंगे? इसको भाग देंगे। प्रक्रिया दोहराते रहना है। 11 में 9 11 में 9 2, 7 में 4 3, 324। अब भाग दीजिए फिर से 1389 को। करिए, कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। 4 चौका 16, 4 दूने 8, 4 तिया 12, कितना बचा? 103। अब मैं इधर दे रहा हूं, जगह नहीं है तो 324 को किससे भाग दूंगा? 103 से भाग दूंगा। ठीक है, 324 ही है ना। कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 3 तिया 9, 3 एकम 3, कितना बचा? 14 में 9 5, है ना। 10 में 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। 103 कितने बार में जाएगा? क्या 96 होगा? 1 2 4 चौक 16, 4 दूने 8 और 1 9। ओके, 96 करो। 9 6 3, 18 में 9 9, ये कट गया। 93 आया। 93 करिए, चलिए 93 को भाग दीजिए। अब 324 को भाग देना है किससे? 93 से। 93 कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 4 बार में तो नहीं जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौका 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 निया 27, कितना बचा? 14 में 9 5, है ना। 12 में 8 12 में 8 4। अब 93 को 45 से भाग दीजिए। जा रहा है क्या? 45 दूने 90, 45 दूने 90, कितना बचा? 3। अब 45 को भाग देना है। अब किसको भाग देना है? 45 को भाग देना है। ठीक है, कितना आ गया? 15 तिया 45। तो एचसीएफ क्या हुआ हमारा? ए हुआ रे भैया। कांटा किसने है? 3 ने काटा है। मतलब दोनों ऐसी संख्या है जो 3 ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकता है। 3 के अलावा कोई नहीं काट सकता है, इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या निकला? 3 निकला। तो कुछ नहीं करना है, बस प्रक्रिया को दोहराते जाना है। कब तक? जब तक ये क्या नहीं हो जाता है? पूरी तरह भाग नहीं चले जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, है ना। एक बार और अच्छे से घर में जाकर देख लीजिएगा, देखना पड़ेगा आपको, और बना बना के ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आप प्रोसेस आया सभी को? आपको मैडम आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे ना।
प्रैक्टिस का काम घर में करना भाई, समय कम है, काम ज्यादा है हमारे पास। चलो ये मतलब बी हो गया। सी की बात करते, सी की बात करते हम लोग। सी, चलिए मैं एक नंबर दे रहा हूं, 4 की घात 8 इंटू 3 की घात 9 की घात 5 इंटू 12 की घात 3, 9 की घात 6, 12 की घात 6, ठीक है। और है आपका 5 की घात 11 इंटू 3 की घात 5 इंटू 4 की घात 7, है ना। बताइए इसका HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, आता है। पहले तो ये जान लो, जैसे मैंने लिखा, कभी भी ऐसे नंबर आए तो उसे हमेशा किस में तोड़ना पड़ता है, किस में तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर। किस में तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर में। जैसे मैं 4 को क्या तोड़ सकता हूं, 2 गुना 2, इसका घात कितना है, 8 है। 3 को क्या तोड़ सकता हूं, 3 गुना 3 की घात कितना है, 6 है। 12 को क्या तोड़ सकता हूं, 2 गुना 3, प्राइम में ही तोड़ना है भाई। 2 और 3 प्राइम नंबर है ना, है कि नहीं, 2 और 3 प्राइम नंबर। और तोड़ने नहीं आता तो ऐसे तोड़ते हैं, देखो तोड़ने नहीं आता ना तो ऐसे तोड़ लेना, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ऐसे तोड़ लेना है, ठीक है। जिनको नहीं आता है वो ऐसे करिएगा, और जिन थोड़ा बनाने में अच्छे हैं वो इस तरीके से डायरेक्ट करिएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 कितने बार आया, 2 बार आया। 2 कितने बार आया, 2 बार। अब इस 2 बार आया ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणित 8, 2 की घात 2 गुणित 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 की घात 2 गुणित 6 इंटू 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 2 गुणित कितना हो जाएगी, 3। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, ये 2 की घात कितना हो जाएगा, 16। 2 की घात 16 इंटू 2 इंटू कितना है, 3 की घात 12 इंटू 2 की घात कितना है, 2 है, इंटू 3 है। अब 2 2 वाले के एक साथ लिखना है और 3 3 वाले को एक साथ लिखना है। जब घात में दोनों ये आधार है, आधार क्या हो जाए, समान हो जाए, तब क्या करते हैं, इसके घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। किस में 12 आ रहा है भाई, कहां पास 12 की घात 6 है, ये है। अच्छा इसको भूल गया हूं क्या मैं, चलो मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 2 बार है तो 8 दूने 16 इंटू 3 कितने बार आएगा, 3 तिया 9। 3 की घात कितना हो जाएगा, 3 कितने बार है, 2 बार है तो 3 6 दूने 12 इंटू 2 की घात कितना है, 2 है तो 2 का गुना 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू 3 का घात कितने आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला नंबर टूटेगा, याद रखना इसको हमेशा। देखिए सबका आधार क्या है, सबका आधार प्राइम नंबर है कि नहीं है, सबका आधार प्राइम नंबर है। अब समान आधार वाले को एक साथ लिख लो, समान आधार कौन है, ये दोनों है। आधार सेम है, 2 है आधार, दोनों का आधार सेम है कि नहीं है, चलो ठीक है। तो अगर आधार सेम हो तो इसके घात आपस में क्या हो जाते हैं जी, जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। जोड़िए, है ना, कितना आया 28 इंटू 3 है, 3 का एक आधार क्या है 12 है, प्लस 6, 12 6 कितना हो गया, तो 2 की घात कितना हुआ 28 इंटू 3 की घात 18, 3 की घात कितना हुआ 18 हुआ। मतलब इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 28 इंटू 3 की घात 18 लिख सकते हैं, ठीक है। आया यहां पर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 5 तो प्राइम नंबर है, 5 की घात 11, 3 भी प्राइम नंबर है, 3 की घात 5, 4 प्राइम नंबर है क्या, तो नहीं है, तो प्राइम नंबर में तोड़िए, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, और इसका घात कितना है 7 है, तो 7 दूने 14, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 की घात कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आपको क्या ढूंढना है, दोनों में कौन कौन सा अंक आया है, कौन कौन सा प्राइम नंबर आया है, कौन कौन सा आया है, एक तो 3 आया है और 2 आया है, इसी से बनेगा आपका क्या, HCF। दोनों में होना चाहिए, जो नंबर दोनों में है। अब जिसका घात छोटा होगा वही आंसर होगा आपका। पहले 2 को देखिए, 2 की घात कितना है
यहां 2 की घात कितना है, किसको लिखेंगे हम लोग, 2 की घात 14 को लिखेंगे, 2 की घात 14 क्या है, छोटा है। हमेशा एचसीएफ में कौन आता है, छोटा घात। एलसीएम में कौन आता है, बड़ा घात आता है, ध्यान में रखना इस बात को, मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 को देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 18 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 की घात 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, कैसे आया। तो कभी भी बनाने से पहले इसको किस में तोड़ना है, किस में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तोड़ने का तरीका मैंने बता दिया, आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट कीजिएगा। क्लियर है यहां पास, ठीक है। चलो मैं एक और डी टाइप बता देता हूं, डी डी टाइप। चलिए मैंने लिखा 8x स्क्वायर y क्यूब z6, एक नंबर ये हुआ। दूसरा नंबर है ना 12x³ yz, एक नंबर है, एक नंबर है 18x² z। चलिए इसका एचसीएफ बताइए। सबसे पहले आपको किसका निकालना होगा, ये कैसा राशि है, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएंट राशि या चर राशि बोलते हैं, है ना। चर बोलते क्या चर बोलते हैं, है? ये चर बोलते हैं, 100 को अचर तो ये हुआ ना, 18 को अचर बोलते हैं ना, फिक्स्ड। फिक्स मुझे इंग्लिश में पता है भाई, इसको फिक्स्ड बोलते हैं, इसको वेरिएंट बोलते हैं। हिंदी में चर और अचर बोलते हैं, पर किसको बोलते हैं आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए, थोड़ा हिंदी कहा है ना मेरा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो होता है ऐसा, कोई दिक्कत। तो पहले हम इसको बनाएंगे ना, 8, 12 और 18 को बनाएंगे। निकालिए 8, 12 और 18 का एचसीएफ, 8, 12 और 18। चलिए निकालते हैं। किससे डिवाइड करना है, 2 से, 2 चौका 8, 2 छक्के 2 निया। अब किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, ये नहीं जा रहा है। किसी से डिवाइड हो रहा है क्या है, नहीं हो रहा है। 2 से ये नहीं हो रहा है, 3 से करूंगा तो ये नहीं होगा, है ना। उसके बाद तो 5 से कर नहीं सकते क्योंकि 5 से छोटा नंबर आ गया। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना आया, 8, 12 और 18 का 2 आया, इंटू एक का घात देखिए किसमें सबसे छोटा है, इसमें छोटा है, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक्स इंटू वाई में देखिए किसका घात छोटा है, वाई है। जेड में देखिए किसका घात छोटा है, जेड है। तो हमारा आंसर निकल गया। निकाल लेंगे अब, पक्का। चलिए, तो ये 4 टाइप बताया मैंने एचसीएफ निकालने के। 2-3 टाइप है जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक। मुझे पता है ना जी पेपर के बारे में, ठीक है। नहीं आएंगे तो पढ़ना भी नहीं है हमें, ठीक, वो हाई लेवल है, ठीक। इतना बना लेंगे। चलो अगला देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, एलसीएम। अगला देखेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसी को बोलते हैं जीसीडी। इसको जीसीडी नहीं बोलते, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जीसीडी एचसीएफ को बोलते हैं ना। याद रखना, एचसीएफ का एक और नाम है, एचसीएफ को और क्या बोलते हैं, जीसीडी भी बोलते हैं। नोट कर लेना, कभी कभी पूछ देता है। जीसीडी, जी मतलब ग्रेटेस्ट, सी मतलब कॉमन, डी मतलब डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। कभी कभी प्रश्न ऐसे दे देता है, जैसे यहां पे मैं एक प्रश्न दे देता हूं, होमवर्क है आप लोगों का, करना है। क्वेश्चन मैंने दे दिया, जीसीडी 5, 5, 35, 35, 95, इसका जीसीडी बताइए, बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। ऐसे भी प्रश्न आता है कभी कभी, है ना। तो आपको क्या करना है, 5 से 1 कट रहा 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 है, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। जीसीडी मतलब क्या निकालना है आपको, एचसीएफ ही निकालना है, ठीक। नाम याद कर लो, जीसीडी मतलब एचसीएफ, ठीक। चलो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, पहला क्या विधि देखा हमने, पहला कौन सा विधि देखा, इसमें बस आप इसी का यूज कीजिए, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। जैसे एक एग्जाम में आया प्रश्न, मैं वो उठा लेता हूं, ठीक है। चलो मैं रेंडम से उठा लेता हूं।
75 और 120 का क्या निकालना है? 75, 120 और 720 का क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है। कैसे करेंगे? वापस वही नंबर, पर अभी डिवाइड कब तक करना है? कब तक करना है जी? जब तक है जान, है ना, ऐसा। चलो करो तो। किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है। 75 ये जा रहा है ना 2 से, जो नहीं जा रहा है उसको लिख दो एज इट इज। याद रखना है एलसीएम में जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज लिख देते हैं। एलसीएम में डिवाइड ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, पूरा छोड़ दो वहीं पास, आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। 2 छक्के 12, है ना, 2 36 72, फिर 2 से जा रहा है क्या? फिर 2 से जाएगा, करते जाइए। 75, 30, 18, फिर 2 से जाएगा। 75, है ना, 15, 90, फिर 2 से जाएगा, है ना, 75, 15 और 45, फिर अब 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, है ना। 3 पचीसम 75, 3 पंचे 15, है ना, 15 तिया 45, फिर 3 से जा रहा है ना। 25, 5, 3 पंचे, कोई भी एक नंबर, ध्यान से सुनेगा, कोई भी एक नंबर अगर प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उसे डिवाइड कर देना है, ठीक। अब देखिए अब किससे जाएगा? अब किससे जाएगा? 25, 5 और 5, 5 से जाएगा। 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, सभी में क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक। तो ये निकलेगा आपका गुणनखंड विधि से क्या? एलसीएम निकलता है, ठीक। आता है ना, सबको गुना कर दो। 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16 आया है तो 16 कर दिए हम लोग। 3 तिया 9 कर दिए। 5 पंचे 25 कर दिए। कभी भी, है ना, इसका गुना करने का आसान तरीका बताता हूं। 16 गुणित 9 गुणित 5 को हमेशा 5 रहने दो, है ना। 16 को क्या लिख सकते हो आप? 4 गुणित 4 गुणित 9 गुणित 5 गुणित 5, 16 को लिख सकते हो ना। 4 चौक 16, 4 पंचे 4 पंचे तो 20 गुणित 20 गुणित 9। अब इसको गुना कीजिए। 2 दूने 4, है ना, 400 हुआ। 2 दूने 4, ठीक है। अब 9 बचा, 9 चौका 9 चौका जी 36, 9 चौका 36 आ गया आपका क्या? आपका क्या आ गया? एलसीएम क्या हो गया? निकल गया। तो याद रखना, दिमाग में एक चीज बैठा लो, कभी भी 5 का गुना किससे करना है? सम संख्या से करना है। देखिए मैंने 5 का गुना 4 से किया है, 20 बन गया। 5 का गुना 4 से किया है, इजी हो जाता है कैलकुलेशन। क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। क्लियर? कर लेंगे। चलो भाग विधि का प्रयोग नहीं करना है, एक ही विधि है। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं इसी का दूसरा टाइप, इसको बना के बताना है। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? कौन कौन बता सकते हैं? किसमें है दम? चलो दिखाओ अपनी ताकत। बना लिए? अरे गजब। हम्म आ गया। चलो क्रॉस चेक कर लो। इसमें देखिए कॉमन क्या क्या दिख रहे हैं, उसको क्या क्या दिख रहे हैं? 3 और 7 कॉमन है। जो कॉमन है ना दोनों में जो कॉमन है उसके बड़े घात को लेना है, और जो कॉमन नहीं है उसको डायरेक्ट क्या कर देना है? कॉपी पेस्ट। ये है क्या नीचे वाले में? नहीं है, इसको कॉपी पेस्ट कर दो। 2 की घात 12, ठीक, कॉपी पेस्ट करना है। दोनों में कॉमन कौन है? 3 है, तो बड़ा घात किस में दिख रहा है? बड़ा घात कौन सा है? 15 है, ये आ जाएगा इसमें। इन दोनों में कॉमन है क्या? ये नहीं है, कॉमन नहीं है, मतलब 5 को क्या कर देना है? एज इट इज लिख देना है, कॉपी पेस्ट मार देना है। 7 दोनों में है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है। 7 की घात बड़ा कौन है? निकल गया। निकाल सकते ना?
कैसे जी? हो गया, एलसीएम निकल गया, बस ऐसे ही देगा आपका ऑप्शन। ठीक, चलो आगे बढ़े अब। चलो कुछ क्वेश्चन बना के बताओ अब मुझे। अच्छा, एक टॉपिक लिखेंगे, भिन्न संख्या का एलसीएम व एचसीएफ। भिन्न संख्या का एलसीएम व एचसीएफ। भिन्न हो चाहे क्या हो, दशमलव। भिन्न हो चाहे क्या हो, दशमलव हो। उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने एक नंबर लिया 0.6, 0.8, है ना, 0.12। बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा? तो याद रखना, एचसीएफ बराबर क्या होता है? एचसीएफ बराबर क्या होता है? अंश का क्या जी? एचसीएफ निकालते हैं। और हर का क्या निकालते हैं? हर का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। ध्यान में रखिएगा, हर का एलसीएम निकालेंगे। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए एलसीएम निकालने के लिए, तो अंश का क्या निकालेंगे? अंश का निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जिसका जो पूछा है वो ऊपर में रहेगा ना। एलसीएम पूछा तो एलसीएम ऊपर में रहेगा, एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ ऊपर में रहेगा। नीचे में जस्ट उल्टा वाला रह जाएगा। हर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, ये फार्मूला नोट कर लो पहले और याद कर लो, और थोड़ा पानी वानी पिलाओ। जूठा नहीं कर दिया ना? हाँ ठीक। जाना भर के लाना, मुरब्बा लावे हो। पाटल लेके आया करो भाई अपना अपना। टाइफाइड वाइफाइड की समस्या बहुत आती है, ठीक है। बारिश के मौसम में पानी सावधानी से पीना चाहिए। नोट कर लिए, याद हो गया? चलो, अब इसको भिन्न लिखने तो आता होगा ना आप लोगों को। 0.6 को क्या लिख सकते हैं? 6/10। 0.8 को क्या लिख सकते हैं? 8/10। 0.12 को क्या लिख सकते हैं? 12/100। ये बन गया भिन्न आपका। अब भिन्न का क्या निकालना है? क्या निकालना है? पहले एचसीएफ निकाल के देखना है। तो अंश का क्या निकालना है? एचसीएफ। 6, 8 और 12। 6, 8 और 12 का क्या निकालिए? क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए। पहले हम लोग क्या निकाल के देख रहे हैं? एचसीएफ। ठीक है, तो 6, 8 और 12 का निकाल के देखिए। 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छके 12। तो एचसीएफ क्या निकला? एचसीएफ क्या निकला? 2। आगे 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो रोक देना है वहीं पे। ठीक है, बटे क्या आ जाएगा? एलसीएम। 10, 10, 100। मैंने बोला एक नंबर अगर दूसरे नंबर को पूरी तरह डिवाइड करता है, तो जो बड़ा वैल्यू होता है वही क्या होता है? एलसीएम होता है। बात समझ में आया? क्या 100 को 10 पूरी तरह विभाजित कर दे रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 10 दहम 100 जी, होता है ना? क्या ये 10 इस 10 को पूरी तरह भाग दे रहा है? तो इसका एलसीएम देखते ही पता चल गया। एलसीएम क्या होगा? 100 होगा। तो हमारा आंसर कितना है? 2/100 बराबर कितना हो जाएगा? 1/50। काट देंगे ना उसको, 2 एकम 2, 2 दहा में 100। बात समझ में आया? नोट्स और सब मिल रहा है ना? कहां पे अपलोड हुआ, मिला? एप्लीकेशन में जी। नहीं खरीदोगे तो नहीं मिलेगा भैया, हम क्या कर सकते हैं उसमें? है 600 रुपये तो देना है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसका एलसीएम निकालिए अब। चलिए, चलो जी निकालो एलसीएम। मैं नहीं बताऊंगा एलसीएम, अब आंसर बताओ मुझे। ये फार्मूला है आपके पास, अब इसका एलसीएम निकाल के बताइए आप लोग। चलो चलो जल्दी। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे भाई। कितना आया? 12/, है ना? 6, 8, 12। 6, 8, 12 का एचसीएफ कितना आएगा? 24 आ रहा है ना? कितना आ रहा है? 24।
एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा, है ना। मतलब आप पहले क्या निकालोगे 6, 8 और 12 का क्या निकालोगे जी, एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे, एलसीएम। एचसीएफ किसका निकालोगे, 10, 10 और 100 का क्या निकालोगे, एचसीएफ। एलसीएम कितना आएगा निकालेंगे तो 24, एचसीएफ कितना आएगा 10, है ना। 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10 और 2 12 24, तो आपका आंसर क्या हो गया 12/5 हो गया। ठीक, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 2019 का प्रश्न क्या दिया है, ए बराबर क्या दिया है 3/7, 4/11, 8/11। बी बराबर क्या दिया है 2/3, ऐसे दिया है जी, ऐसे नहीं है। इसका दिया है एचसीएफ, किसका एचसीएफ निकालना है आपको 3/7, 4/11 और 8/11, इसका एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है, इसका भी एचसीएफ निकालना है, किसका 2/3, 3/4 और 7/11, 7/11। ऐसे प्रश्न में दिया हुआ, देखिए ए बराबर क्या होगा, इन तीनों का महत्तम समापवर्तक होगा। बी बराबर क्या होगा, बी बराबर इन तीनों भिन्न का क्या होगा, महत्तम समापवर्तीय होगा। ठीक है, तो बी बराबर होगा, तो ए बराबर एचसीएफ निकालना है इन तीनों का, बी बराबर इन तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और ए और बी का जो मान आएगा उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी का मान बताइए, 2019 का ये प्रश्न है, कर सकते हैं। चलो बताओ जल्दी। आ गया, बी आया। इसका एचसीएफ निकाले 3, 4 और 8 का एचसीएफ निकाले, कितना आएगा एचसीएफ जी, एक आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 11 सत्ते 70 आ जाएगा एलसीएम। 2, 3 और 7 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, कितना आएगा, एक आएगा। मैंने बोला प्राइम नंबर है तो हमेशा क्या आता है, एक आ जाता है। प्राइम नंबर है ना, 2, 3, 7 सभी प्राइम है। इसका निकालिए, क्या आएगा इसका 132। अब दोनों को जोड़ो भैया, क्या आ रहा है 77 का गुना 132 में करो। अच्छा, दोनों का एलसीएम निकालो, जोड़ने के लिए 77 और 132 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। गुना कर लो नॉर्मली, या फिर 132 गुणित कितना कर दो 77 कर दो। कितना जा रहा है 7 दूने 14, 7 तिया 21 और 1 22, 7 एकम 7 2 9, 924। ये तो दिख रहा है ना 924। अब क्या जोड़ना घटाना करना, दिख गया ना, बटे में 924 दिख गया, 924 आ रहा है। ऐसा कुछ आएगा वो, नहीं आएगा। अरे इकाई अंक को मैच कराओ ना जी, इकाई अंक में 4 ही आएगा ना, तो ऑप्शन में तो 4 ही मैच करेगा। ठीक, फिर भी आप लोग करना पूरा कर लो। 4 2 6 9 2 11 9 और 1 10, कितना आया है A10104। ऊपर को जोड़ना है, कर लेना आप लोग, इतना कर सकते हो। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे आगे और क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, कर लेंगे ना, कैलकुलेशन पार्ट में छोड़ रहा हूं भाई, थोड़ा समय लग रहा है इसलिए। हाँ नहीं बताइए, कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन है उसी पे आधारित है। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है ना, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। महत्तम समापवर्तक होगा तो क्या होगा, महत्तम समापवर्तक P/Q का।
अगर कोई संख्या भिन्न में लिखा हो तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? अभी बताए फार्मूला। अंश का क्या निकालते हैं? महत्तम समापवर्तक। हर का क्या निकालते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये व्यापम ने पूछा, निकाल लोगे इसका? 2/3, 4/6, 8/9 का एलसीएम निकाल लोगे ना? ये सब आपको घर में करना है। ये देखिए पूरा, ये पॉइंट वाले भी निकाल लोगे। पॉइंट को किस में बदलोगे? 25 बटे क्या लिखोगे? 10। इसको क्या लिखोगे? 5/10। इसको क्या लिखोगे? 175/1000। अब तो आप लोग जादूगर बन गए हो और कर लोगे, पता है ना? ये सब कर लोगे ना? ये सब आए हुए प्रश्न एग्जाम में, देखो इसको बना सकते हो। चलो बनाओ इसको। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दिया है, बताओ क्या बोला है? एलसीएम। चलो बना के बताओ। ए क्यूब, देखो ए में बड़ा घात किसका है? ए क्यूब का है। ऑप्शन में मैच करो, किसी में ए क्यूब दिख रहा है? दिख रहा है, हो गया। समझ में आया ना? पूरा कौन बनाने बोला है जी आपको? बोले हैं क्या? आपको तो बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है ना। ठीक है, तो ए बी, इसमें देखिए, इसमें ए का घात देखिए कितना है? 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। मैंने बोला एलसीएम में हमेशा घात को क्या लेना है? बड़ा लेना है। इसमें दिखा ए का घात 3, बन गया आंसर। आप ये बनाते रह जाओगे, नहीं तो समय की बर्बादी नहीं करना। ठीक है, समझ में आया ना तरीका? ठीक है, इसीलिए क्वेश्चंस लाया हूं ये सब। ये देखो, सबसे पहला नियम, प्राइम बेस आधार प्राइम नंबर है कि नहीं ये देखना है। क्या सभी प्राइम नंबर दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत है क्या? नहीं है। चलो बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? सभी में 2, 3, 5, 7 है, कॉमन है ना? तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 की घात क्या लेना है? 2 की घात क्या लेंगे? 2। बड़ा है सबसे बड़ा। 3 की घात सबसे बड़ा कितना है? 2 है। 5 की घात सबसे बड़ा कितना है? 2 है। 7 की घात सबसे बड़ा कितना है? 7 है ना? मैंने बोला इसको 2 × 2 लिख लो और 5 को क्या लिख लो? 5 × 5, 5 दूने 10, 5 दूने 10, है ना? 3 को लिख लो 3 × 3 और 7 × 3 = 21। 21 × 3 कितना होगा? 3 × 1 = 3, 3 दूने 6, 63 हुआ। और 10 दाम कितना है जी? 100, है ना? तो 10 × 10 × 63 कितना है आंसर? 6300 आया। गुना करने का तरीका सीख लीजिए। 5 का गुना हमेशा सम संख्या से करना है। समझ में है? सम संख्या जानते हो ना? नहीं जानते बोलोगे तो हमारे यहाँ कक्षा 1 से 5वीं तक की भी क्लासेस की सुविधा रखी गई है। आप बिल्कुल आ सकते हैं, है ना? वहां पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक, वो भी सुविधा रखे हम लोग। क्या समस्या आया ना, तो उसके बाद हम लोग को पहली से लेकर 8वीं तक भी चालू करना पड़ा। ठीक है, तो जो ये सब नहीं कर पाते ना, गुना भाग वगैरह, उनको पहले वहां भेजते हैं, फिर वहां से सीख के यहाँ आते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी प्रावधान किया गया है। जीवन में समस्या नहीं आनी चाहिए। अब इसको कैसे बनाओगे? इसको कैसे बनाओगे? बहुत खतरनाक दिख रहा है, तो कैसे बनाओगे जी? मैंने बोला क्या निकालना है? एलसीएम। पहले किसका निकालेंगे? फिक्स्ड राशि का निकालेंगे, कांस्टेंट वैल्यू का निकालेंगे। 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 6 और 8 का एलसीएम जी, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 3 आ जाएगा। 2 दूने 4, है ना? 2 दूने 4 दूने 8 × 12, कितना आया? 2 दूने 4 दूने 8 × 24, सॉरी, कितना आया? 24। एलसीएम कितना आया जी? 24 आएगा। आंसर या तो ये है, अच्छा 3 में है क्या? 24। चलो ठीक है, 24 आएगा। ये नहीं है इतना तो पता चल गया। ठीक है, अच्छा इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है? (y - y), इनमें पहले कॉमन निकालिए। इसको ले रहा हूं ना मैं पहले। y को कॉमन निकाला, क्या बचा अंदर में? अगर मैं y को बाहर निकाल दूंगा तो अंदर में क्या बचेगा? (x - 1). ठीक है, यहां से किसको कॉमन निकालेंगे? एक बार x निकलेगा और एक बार y निकलेगा, क्योंकि इधर भी x है और y है। तो निकालिए, किसको बाहर निकाला मैंने? x और y को बाहर निकाला मैंने। इसमें से ना x को निकाला, एक x को निकाला, तो कितना x बच गया अंदर में? 3 x बच गया, एक x बाहर निकल गया। y को बाहर निकाल दिया तो y क्या हो गया? गायब हो गया। अब मैं इसमें से x और y को निकाला तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। बचा इतना? हुआ कि नहीं हुआ जी? इतना हुआ ना? और x³ -1 का क्यूब का फार्मूला बताइए। चलो फार्मूला बताओ मुझे। हाँ,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बताइए। किनको याद है? किनको याद है? नहीं याद है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स वाई एक्स माइनस वन एक्स की घात स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख सकता हूं। मैंने इसको फार्मूला में लगा दिया। एक्स है ना, ए बराबर क्या था, एक्स था, बी बराबर क्या था, वन था। तो देखिए एक्स माइनस वन एक्स का स्क्वायर, एक्स गुणित वन और वन का स्क्वायर। समझ में आया? मैंने फार्मूला लगा दिया। अब देखिए हमारा पहला एलसीएम कितना था, 24। किसका आया था, 6 और 8 का। अब आपके पास एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, इन दोनों का आप क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। कितना आ रहा है चलिए बताइए। y इसमें है, y इसमें है, जो दोनों में नहीं है उसको कॉपी पेस्ट करना है ना, बताया था ना। इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, तो एक्स को कॉपी पेस्ट कर दो। जो दोनों में कॉमन है उसको बड़ा घात कौन है, y ही है ना। तो 24 एक्स y, ठीक है। और क्या आएगा, एक्स माइनस वन आ जाएगा, एक्स माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस वन आ जाएगा। और क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो देखिए ऐसा वाला कोई ऑप्शन है ना, ये यही तो फार्मूला है जी, 24 एक्स वाई एक्स क्यूब माइनस वन। ठीक, क्या चीज, डायरेक्ट करते तो गलत भी हो सकता है बेटा, है ना। क्यों, यहाँ पे आप एक सब माइनस वन की घात लिख देते, उसके बाद फिर इसको लिख देते, तब गलत हो जाता वो। ठीक, खोलना पड़ता है, ब्रैकेट ऐसे ओपन करने पड़ते हैं। जहां फार्मूला लगे, ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, क्लियर। कोई भी एग्जाम में आएगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला। कौन है जिनको समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता दूंगा, जल्दी बताइए। हम्म, सबको आ गया? एक बार और समझाना है। फार्मूला बताओ, चलो खड़े हो। ए माइनस बी का फार्मूला बताओ। है, अरे इसका फार्मूला बताओ ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। है, तो फार्मूला याद नहीं है तो कैसे बताऊं मैं। समस्या तो यहाँ पे ये है, कल फार्मूला याद करके आना, कल पहले आना क्लास में और केबिन में पूछ लेना मुझे। जितने लोगों को फार्मूला याद नहीं, मैं सीट भेजूंगा। कौन कौन सा फार्मूला याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ये सब नोट करके लाना भाई। ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, है ना, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। इतना सारा फार्मूला आपको याद रखना है, मैं भेज दूंगा फार्मूला, बना याद कर लीजिएगा। ठीक है, कब कहां किसकी जरूरत पड़ जाए हमें नहीं पता होता है। ठीक है, क्लियर, याद करना ही पड़ेगा भाई आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं बन रहा है ना, इसको छोड़ दो। अभी एग्जाम में अगर नहीं बन रहा है ना, छोड़ दो ईमानदारी से, मत करना इसको। ठीक, ऐसे वाला एक सवाल आप दशमलव वाला बना के देखना, दशमलव वाला। एक सवाल क्या वाला बना के देखना है आपको, भिन्न वाला, बस खत्म। इतने से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, है ना। एससीएफ का ये वाला टाइप की बात करो। अगला टाइप जो आता है वो क्या आता है, ये सब बना लेना आप लोग ना, बहुत सारा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए लाया गया। और सभी क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वैसे ही प्रश्न दिखेंगे। देखो सभी प्रश्न आए हुए एग्जाम में, तो सब तो वैसे ही प्रश्न है जी। ये सब आपको घर में बनाकर देखना होगा। देख लेंगे कैसे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे। सिलेक्शन करना है तो देखना पड़ेगा, मैं एक या दो ही प्रकार समझा सकता हूं। ठीक है, मैडम आपको समझ में नहीं आ रहा, ये तो मुझे पता है ना। विजन हमारा क्लियर रहता है, किन किन को समझ में नहीं आ रहा मुझे ये भी पता है, बोल भी नहीं रहे हैं, है ना। दिक्कत ये है कि मैथ्स को आप लोग क्या समझते हो, बोरिंग। और दुनिया में मैं एक चीज बता दूं ना, मैं आपको अगर 4 दिन बोलूं मैथ्स जैसा कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, आपको रोज बोलूं, उसके बाद आपको मैथ्स से ही अच्छा लगने लगेगा। तो ये आपकी गलती है,
आप मेच्योर हो चुके, अब आपको कोई नहीं सिखाने वाला। किसी भी इंसान को सिखाने का समय कब तक रहता है? 18 साल तक, है ना, क्योंकि आपको वोट देने के अधिकार मिल जाते हैं। इसका मतलब आपको अब ये सब नहीं सिखाया जाएगा, आपको केवल सीखना है मुझे नहीं आता, नहीं आता, कल मुझे सीखना है, मतलब सीखना है, ये एटीट्यूड पालना होगा। समझ में आ रहा है? कारण, कितने लोग हैं जिनको 20 तक का टेबल याद है? ईमानदारी से हाथ खड़े कीजिएगा। कितने लोग हैं? एक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी क्यों? बाकी के लिए क्या है जी? ताली। बाकी के लिए क्या बजाना चाहिए? ताली। तो आप लोग क्या हो? कंपटीशन के समाज से बाहर हो। तो आपको क्या करना होगा? आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों हनुमान जी, मैं है ना, मैं हूं क्या? जामवंत। आपको एहसास कराने आया हूं कि आपके पास है ताकत। क्या करने का? पहाड़ा याद करने का। कर लेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो बहुत बढ़िया। ठीक, चलो एक एक फार्मूला लिखो, चलो लिखो जी, लिखो फार्मूला। प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है? उस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का क्या होता है? गुणनफल होता है। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी फॉर्मूला से बनेगा। सबसे ज्यादा प्रश्न है अब तक का, सबसे ज्यादा याद रखना। प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, एलसीएफ इंटू एचसीएफ। कोई भी एक नंबर क्या रहेगा? गायब रहेगा। बाकी इसको छोड़ना मत, पहले बता रहा हूं, एग्जाम में आया तो। नहीं तो ये फार्मूला याद कर लिए क्या? याद हो गया फिर सबको? चलो एक दो क्वेश्चन बताता हूं प्रीवियस ईयर का। देखो, दो अंकों का गुणनफल इतना दिया। गुणनफल मतलब क्या दिया है? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का गुना दे दिया, डायरेक्ट इसका मान दे दिया है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का क्या दे दिया है? मान दे दिया है। देखिए कितना है मान? 97461। गुणनफल लिखा है ना, तो मान दे दिया। बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है जी? एच सी एफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ का मान दिया है, एचसीएफ का मान कितना दिया है? 21 दिया है। अब किसका मान निकालने बोला है? एलसीएम का मान निकालने बोला, तो निकाल सकते हो? निकाल लोगे? किससे कट रहा है? 3 से। 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, है ना, 3 दूने 6। काटते रह जाते नहीं तो। 3 दूने 6, ठीक है। 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 7 से फिर काट दीजिए, है ना। 7 चौका 28, ठीक है। 4 बचा, 44 हो गया। 7 6 का 42, 7 चौका 28, 7 एकम 7। भाग 21 से भाग मत देना, नहीं तो समय की बर्बादी होगी, क्योंकि आप लोग को 12 से ज्यादा का पहाड़ा याद नहीं है, मुझे पता है ना। इसीलिए किससे भाग देना? पहले 3 या 7 से भाग दे देना, ठीक है। मैं उपाय बताते जाऊंगा उसके लिए, पहाड़ा याद नहीं है तो ऐसे काटोगे, है ना। ये देखो, सहायक प्रबंधक का एग्जाम हुआ था, उसमें 2015 में प्रश्न आया था। सबसे ज्यादा पूछे जाना वाला प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आएंगे। देखिए कितना प्रश्न मैं आधा लिया हूं अभी। ये देखो, इसमें भी क्या पूछा है? एक संख्या का मान कितना है? 54 है। दूसरा संख्या क्या करना है? निकालना है ना। एलसीएम एचसीएफ कितना दिया है? काट सकते हो? 54 किसके पहाड़ा में 54 आता है? और छोटा 18 का पहाड़ा याद नहीं है आप लोग को? और छोटा बताओ। हाँ, 9, 9 से काटो, 9 6 का 54। जितना पहाड़ा याद है, 9 दूने 18, 2 एकम 2 तिया, 3 एकम 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12। आंसर आया? आंसर आ गया। ये सारे क्वेश्चन आपको बना के देखने, सब में आए। देखो, पटवारी भैया ने पूछा है, व्यापम ने पूछा है, 2016 में आया फिर से प्रश्न, यहां भी फिर दे दिया है। दो संख्याओं का लघुत्तम इतना दिया है, महत्तम इतना दिया है, एक अंक इतना है, दूसरा अंक क्या होगा? बना सकते हो? काटना है, गुना करना है और काटना है। संख्या को एक तरफ रखना गुना में, और एचसीएफ एलसीएम को दूसरे तरफ रख लेना है। बना लोगे ना? ये सवाल आएगा इस साल, याद रख लेना। भी प्रबंधक में आभास होता है मुझे, ठीक है। ये सब बना के देख लोगे ना? ये मैं बता देता हूं, खैर आएगा तो आया है एग्जाम में, व्यापम ने पूछा है तो बता देता हूं उसको। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना है? तो एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ
बराबर क्या होता है जी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। आपने बोल दिया तो सही है, ठीक है। एलसीएम कितना दिया है, एक्स प्लस वाई। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ कितना है, पी एक्स प्लस वाई। दिया है कि नहीं दिया, यहाँ पे गुना का चिन्ह है। यदि एक संख्या पी हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या पी है, दूसरी संख्या क्या है, निकालना है। निकाल सकते ना, पी को पी से काट दीजिए, क्या निकला, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। आया कोई नंबर, एक्स प्लस वाई और ये माइनस है, ये माइनस है ना, ठीक है, इसको माइनस लिखिएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई क्या होता है जी, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर होता है, फार्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, नोट कर लो जिनको याद नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, शायद कल भी बताया था, मैं बताया था ना, ठीक। तो याद रख लेना, कोई बड़ा चीज नहीं है, वही फार्मूला का यूज किया और बन जाएगा, बस वैल्यू रखते जाना जो जो दिया है। बना सकते हैं, ये वाला बना लेंगे मैडम, आप बना लेंगे। ये सवाल सबसे ज्यादा बार पूछा गया एचसीएफ एलसीएम से, ठीक है। आखिरी टाइप बता, मतलब नेक्स्ट टाइप बता दे रहा हूं मैं, ये बताओ कि नहीं बताऊं, हाँ, सेम फार्मूला से बनेगा। अभी फार्मूला क्या लिखे थे आप लोग, अभी फार्मूला क्या लिखे थे, इस फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब नंबर का मान कैसे निकलता है याद रखना, जैसे मैंने लिखा एक्स अनुपात वाई, ये मेरा संख्या का क्या है, प्रश्न में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, संख्या का अनुपात दिया है, क्या अनुपात दिया है, एक्स अनुपात वाई। ध्यान से सुनिएगा, संख्या का अनुपात कितना दिया है, एक्स अनुपात वाई। तो हमारा संख्या क्या होगा हमेशा, मैंने संख्या 1 बनाया, और क्या बनेगा हमारा, संख्या 2 बनेगा। कैसे बनेगा संख्या 2, प्रथम संख्या कौन है, ये है, द्वितीय संख्या ये है। प्रथम संख्या कैसे बनेगा, जब मैं एचसीएफ का गुना किससे कर दूंगा, अनुपात के पहले पोर्शन से कर दूंगा, तब मेरा क्या बन जाएगा, प्रथम संख्या। जब मैं द्वितीय संख्या कब निकलेगा, जब एचसीएफ का गुना अनुपात के दूसरे सेक्शन से गुना कर दूंगा, तब क्या निकलेगा, दूसरी संख्या निकलेगा। मतलब जो अनुपात दिया है ना, जैसे ये प्रश्न देखो, अनुपात दिया है, अगर मैं 3 में किसका गुना कर दूं जी, एचसीएफ का गुना कर दू, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक नंबर मिलेगा, है ना, पहला नंबर मिल जाएगा। जब मैं इस 4 में किसका गुना कर दूंगा, एचसीएफ का गुना कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, दूसरा नंबर मिल जाएगा। समझ में है, तो क्या निकालना है बेसिकली हमें, एचसीएफ निकालना है। तो फार्मूला क्या बनेगा, देखिए फार्मूला बना दे रहा हूं मैं। फर्स्ट नंबर को क्या लिख सकता हूं मैं, ये देखिए फर्स्ट नंबर को क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हो फर्स्ट नंबर को, एचसीएफ इंटू एक्स लिख सकता हूं। दूसरे नंबर को क्या लिख सकता हूं, एचसीएफ इंटू वाई, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है तो इंटू का, एचसीएफ इंटू वाई बराबर कितना हुआ, एचसीएफ इंटू एलसीएम हुआ, एचसीएफ इंटू एलसीएम। सभी गुना में है, सब गुना में है ना जी, ये देखो सब गुना में है, ठीक है। तो इधर का एक एचसीएफ और इधर का एक एचसीएफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई बराबर कितना आया, एलसीएम आया, नया फार्मूला बन गया, बन गया नया फार्मूला। और ये फार्मूला हमेशा किसके लिए काम करेगा, अनुपात वाले प्रश्न के लिए, किसके लिए काम करेगा, अनुपात वाले प्रश्न के लिए काम करेगा। नोट करो फटाक से, डायरेक्ट फार्मूला नोट करो आप लोग, कुछ मत करो, ठीक, लिखो अनुपात वाले के लिए प्रयोग में करना है। पता चला फार्मूला लिख दिए, कहां यूज करना है याद ही नहीं आ रहा है, ठीक। अच्छा टाइम हो गया है क्या, देखो मैडम आगे क्या, देखो ना, चलो तब तक आप लोग फार्मूला लिख लिए ना, ये बना के बताओ। 2017 व्यापम का प्रश्न है, लघुत्तम समापवर्त 180 है तो प्रथम संख्या क्या है, बताइए, नहीं आया है, चलो बताओ,
मैंने फार्मूला क्या बताया, लिखो HCF इंटू एक्स इंटू HCF इंटू क्या जी y बराबर एच, सॉरी मैं फार्मूला ये बताया था ना, HCF इंटू एक्स इंटू वाई बराबर LCM। तो HCF का मान तो निकाल सकते हो जी, कितना है HCF, एक्स का मान कितना दिया है 3 दिया है, y का मान कितना दिया है 4 दिया है, लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है 180 दिया है। तो HCF का मान तो निकल गया, 3 एकम 3 छे का 18, 4 एकम 15 चौका 60। तो HCF कितना आया 15 आया। अब HCF का गुना अगर मैं इसमें करूंगा गुणित 15 तो मेरा एक नंबर मिल जाएगा, इसमें 15 का गुना करूंगा तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। मैंने बोला अनुपात में हमेशा किसका गुना करना है, किसका गुना करना है HCF का गुना करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा नंबर मिल जाएगा 15 तिया 45, 15 चौका 60। तो छोटा नंबर ये है, बड़ा नंबर ये है। देख लो क्या ऑप्शन में मैच कर रहा है, मैच क्या कर रहा है 45 मैच कर रहा है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ। ये भी पूछा गया, देखो CGPSC ने पूछा है प्रश्न, कुछ मत करो सेम। क्या लिखोगे HCF इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर क्या होगा जी LCM, खत्म बात। क्या निकालना है उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, महत्तम मतलब HCF 5 गुणित 6 गुणित 7 बराबर कितना दिया है 75, 60 काट दीजिए कितना कटेगा, देख लो कितना आ रहा है 5 6 का 30, ये जीरो कटा ये जीरो कटा, 3 दूने 6, 3 पंचे 15, 3 दूने 6 है ना, 7 तिया 21, 7 6 का 42, कितना आया आंसर 36। आंसर कितना आया 36 आया है। कर सकते इसको, चाहे 3 अनुपात रहा है चाहे 2 अनुपात रहा है, फार्मूला एक बार HCF आएगा और बार बार जितने बार भी उसका अनुपात होगा उसको गुना कर देना है, बराबर क्या लिख देना है LCM लिख देना है। बनेगा क्यों नहीं बनेगा, मैं तो बैठा हूं जी, पूरा सुप्रीम कोर्ट तक चल देंगे, टेंशन मत लो, नहीं बनेगा तो ठीक। क्लियर, ये सब बना लेंगे ना अब तो बना लेंगे ना, बनाना पड़ेगा, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आप लोग को। ठीक, अगला बताऊं कि आज के लिए इतना रखें। कितने लोग ट्रैफिक सिग्नल का फॉलो करते हैं, मंदिर जाते हो मंदिर, मान के लिए 3 लोग मंदिर गए, ठीक है, पहले एक बार उन्होंने एक साथ बजाया, अब एक जने का आ रहा है 1 घंटे बाद, एक जने का आ रहा है 2 घंटे बाद, एक जने का आ रहा है 3 घंटे बाद। बताइए ऐसे करके वो दिन भर में कितने बार एक साथ घंटी बजाएंगे, नहीं समझ में है। ये फलाना है, ये ठेकाना है और ये फलानी है, ठीक है, जो भी है, ठीक। चलो ये तीनों मंदिर गए और मंदिर में जाकर घंटी बजाया इन्होंने, कितने बजे 9 बजे, 9 बजे बजाया, ठीक। पहली घंटी जैसे बोलते हैं 15 मिनट, 15 मिनट के अंतराल में बजाते जाते, ये 15 मिनट, ये 20 मिनट और ये 45 मिनट। 45 मिनट के अंतराल में लोग घंटी बजाते जाते, पहली बार एक साथ बजाया और अगली बार घंटी बजाने कितने समय में जाते हैं, इतने इतने समय में जाते हैं। अब पूछा जाता है कि एक घंटे में, एक घंटे में एक साथ कितने बार घंटी बजाएंगे एक साथ, ये प्रश्न है एक साथ पर आधारित है। याद रखना क्वेश्चन बस पढ़ो, मैं बताते जाता हूं करना क्या होता है। आप लोगों को 2 चीजें करनी होती है, कभी भी अगर घटना एक साथ होता है, जैसे आप देखेंगे ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड प्रश्न बनता है और घंटी से रिलेटेड, इधर देख लो भैया मेरे, नहीं तो यहां बैठाऊंगा सामने में, मस्त झाड़ू पोछा भी करवाया हूं आज है, ठीक। एक साथ अगर एक साथ घंटी बजने वाला प्रश्न पूछे, एक साथ ट्रैफिक सिग्नल वाला प्रश्न पूछे, या फिर कुछ और भी पूछ सकता है, याद रखना उसमें एक साथ प्रश्न लिखा रहता है। प्रश्न में जैसे एक प्रश्न दिखाता हूं मैं आपको, 3 व्यक्ति अपने पिस्तल से पहली बार एक साथ, लिखा कि नहीं लिखा, एक साथ लिखा। अगला प्रश्न देखिए, एक साथ, अगला प्रश्न देखिए, यहां भी क्या लिखा है, मिनट के अंतराल में एक साथ। प्रश्न को पकड़ना है, कुछ नहीं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि वे एक साथ पकड़ लिए तो सब बनेगा
एक ही तरीका से। तरीका क्या है? तरीका क्या है? हाँ देखो फार्मूला लिखो, संख्या बराबर, संख्या बराबर समय बटे एलसीएम प्लस वन, ये निकालना होता है। फार्मूला लिखो, संख्या निकालने बोलेगा कितने बार एक साथ बजाया उन्होंने, कितने बार बजाया, कैसे निकालेंगे? समय लिखा रहेगा, कितने घंटे में पूछेगा वो, कितने घंटे में पूछेगा, 2 दिन में पूछेगा, ऐसा करके पूछेगा। दूसरा, दूसरा क्या पूछा जाता है इसमें? दूसरा पूछा जाता है इसमें क्या? दूसरा पूछा जाता है समय। समय कैसे निकालेंगे? समय एलसीएम, एलसीएम जिसमें दिया रहेगा, अगर मिनट में दिया है या सेकंड में दिया है तो इसको किस में बदलना है जी? इसको बदल देना किसमें? घंटा में। डायरेक्ट क्या निकालना है? अगर समय पूछा जाएगा तो एलसीएम निकाल देना है, मिनट में सेकंड में दिया रहेगा तो घंटा में बदल देना है, और जो टाइम दिया रहेगा उस टाइम में क्या कर देना है इसको, जैसे 9 बजे बोला है, अगले बार एक साथ कितने बजे बजाएंगे, तो उस टाइम में इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। बात समझ में आया क्या? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिए फार्मूला जल्दी। एलसीएम बस निकालना है ना, दोनों में एलसीएम निकालना है, ठीक है। कभी भी संख्या पूछे तो समय, समय से उसको एलसीएम को भाग देना है। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, चलो देखो, 7 घंटिया प्रारंभ में एक साथ बजती है और उसके पश्चात क्रमशः इतने इतने सेकंड के बाद बताइए कि वे 1 घंटे में कितना टाइम लिखा है? 1 घंटा, मतलब मेरा समय क्या हो गया? 1 आवर हो गया। 1 आवर मतलब कितना मिनट? 60 मिनट। और टाइम किस में लिखा है इसमें? अंतराल किस में है? सेकंड में। तो 1 आवर को किस में लिखूंगा मैं? सेकंड में बदलूंगा, 60 गुणित 60 सेकंड होगा ये। बात समझ में आया? ठीक है, तो क्या लिखूंगा? 60 गुणित 60। कितने बार बजाया है ये पता करना है तो डिवाइड किससे करूंगा? एलसीएम से करूंगा। यदि प्रारंभ वाला एक साथ बजना छोड़ दिया जाए तो कितने बार बजती है? एक बार को छोड़ना है, मतलब +1 को क्या करना है बोल रहा है? छोड़ना है बोल रहा है। +1 जो कर रहा है ना उसको छोड़ना है, ठीक है। तो नीचे एलसीएम निकालिए, 3 6 5 7 10 12 15 का एलसीएम निकालिए, चलिए निकालिए। हाँ निकालिए जी, ठीक है। 420 आ रहा है पक्का? हाँ इसका निकालो आप लोग, 7 10 12 और 15 का निकालो। 7 10 2 से जा रहा है, 2 पंचे 10, 2 छके 12 15, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है, 7 5 3 15, कितना आ रहा है? 210 आ रहा है ना। 7 5 1 5, तो ये 5 हो गया, 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 7, 7 या 21, 5 चौका 20, 21 दूने 42, 420 आ रहा है क्या? है कितना बार हुआ? 7 8 56, 7 8 56। पॉइंट, पॉइंट को मत लिखना कभी भी। 7 8 56, आपका आंसर कितना हो गया? सिंपल एलसीएम निकाला ना इसका, मैं एलसीएम निकालना सिखा दिया हूं आपको। एलसीएम निकला 420। समय किस में दिया था? 1 आवर में दिया था। 1 आवर को किस में बदले? सेकंड में। क्यों बदले? क्योंकि समय अंतराल किस में दिया है? ये देखिए समय किस में दिया है? सेकंड्स में दिया है, इसीलिए मैंने पहले सेकंड्स में बदला। समय बटे क्या लिखा? एलसीएम। मैं +1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें पूछा है यदि प्रारंभ वाला एक साथ बजना छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए पहले वाले को। ये फार्मूला जो बताया था वो किसके लिए था? पूरे बार का एक साथ बजने का था, ठीक है। अगला बना के आप लोग बताइएगा, है ना। तीनों पुनः एक साथ कब बजेगी? देखिए टाइम लिखा है इसमें, ठीक। तो क्या निकालेंगे? मैंने बोला क्या निकालना है? समय का, समय का क्या निकालना है? एलसीएम। कौन कौन सा समय है? 15 20 और 25 निकालिए। 15 20 और 25 कितना आ रहा है? चलो निकालो जल्दी, जल्दी निकालो।
नहीं आ रहा है क्या आवाज? 300 आया। एलसीएम कितना आया? 300। मैंने बोला समय को किस में बदलना, समय किस में आया है? मिनट में आया। देखो वहां पे मिनट लिखा है तो मिनट में आया। अगर मिनट को घंटा में बदलना है तो कैसे, किससे भाग देंगे? मिनट को घंटे में बदलना है तो 300/60। ये कट गया। 6 पंचे 30, तो कितना घंटा जी? 5 घंटा। देखिए 25 मिनट के अंतराल पर बजती है। प्रातः प्रातः 9 बजे एक साथ बजती है, तो अगले बार कब बजेगी? 9 में कितना जोड़ेंगे? मैंने बोला ना टाइम में इसको जोड़ देना है, तो टाइम कितना है? 9 बजे है। 9 बजे में कितना जोड़ेंगे? 5 बजे। 9 5 कितना? 14 बजे। 14 बजे मतलब 2 बजे। 14 बजे मतलब 2 बजे। अब अपराह्न की पूर्वाह्न, अपराह्न की पूर्वाह्न जी, अपराह्न 2 बजे। ठीक है, दोपहर को अपराह्न बोला जाता है। ठीक, 12 बजे के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। तो बाकी सवाल बना लेंगे आप, ये सब सवाल बना लेंगे। सेम प्रश्न घंटे वाला। बाकी सवाल मुझे पता है आप लोग टैलेंटेड लोग हो, बना लोगे। बना लोगे ना? देखो प्रारंभ वाला 7 बजना छोड़ दिया जाए तो व्यापम ने प्रश्न पूछा है। पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? जो जो बता रहा हूं वही वही आता है, इसलिए बिल्कुल वही वही पढ़ो। ठीक, क्लियर ना? ये देखो वही चीज सवाल आ रहा है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा। इसमें क्या निकालना है? कभी भी एक साथ बजने वाला पूछा जाए तो उसमें हमेशा क्या निकालना है? एलसीएम। कभी भी प्रश्न में क्या लिखा रहे? प्रश्न में क्या लिखा रहे? माप लिखा रहे, माप। या कितने टुकड़े, कितने टुकड़े किया जाए, कितने टुकड़े। अगर ऐसा शब्द मिलता है तो आपको निकालना है सीधा क्या? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, या फिर क्या मिलता है? बराबर। या फिर ये मिलता है जितने विद्यार्थी उतने पेन, जितने विद्यार्थी जितने व्यक्ति उतना सामान, जितने व्यक्ति जितना पंक्ति। अगर कभी भी ऐसा मिलता है ना, जितना व्यक्ति उतना क्या जी? सामान। या फिर जितना व्यक्ति उतना क्या जी? जितना व्यक्ति उतना पंक्ति। अगर ऐसा कहीं भी लिखा मिलता है प्रश्न में तो आपको क्या चीज निकालना है? एचसीएफ निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। निकाल के देख लेना भैया, आएगा आंसर। इन दोनों का एचसीएफ निकालो, वही आपका आंसर होगा। ठीक, और पहचानने का और बेस्ट तरीका एचसीएफ एलसीएम। कभी भी ना ऑप्शन, अगर दिए हुए नंबर से ऑप्शन क्या हो? ऑप्शन क्या हो? ऑप्शन क्या हो जी? हमेशा छोटा हो। ऑप्शन क्या हो? छोटा हो या बराबर हो। तो कभी भी आपको क्या निकालना है? हमेशा एचसीएफ निकालना है। ऑप्शन को देखो, ये नंबर कितना 1001, ये नंबर क्या है? 910। ऑप्शन क्या इससे बराबर या बड़ा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मत पढ़ो, सीधा निकालो एचसीएफ। समय की बचत। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। 3 पृथक पात्रों में दूध मिश्रण 496 लीटर, 408 लीटर, 713 लीटर। ऑप्शन क्या दिख रहा है? 1 लीटर, 31 लीटर, 7 लीटर, 41 लीटर। छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है? ऑप्शन क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। खत्म बात। ये जादू, इसी को जादू बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लेना भैया। एक चीज को, ये लिखा है मीटर और सेंटीमीटर, इसको एक ही में बदल देना। 3048 सेंटीमीटर लिख लेना इसको। ठीक, इसको कितना लिखेंगे? 4006 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसको कितना लिखेंगे? 300, 300 है ना? 348 सेंटीमीटर। वो कितना है? 406 सेंटीमीटर। और ये कितना है? 522 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, तीनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। कैसे पता चला? कैसे पता चला? ऑप्शन देख के। मुझे क्वेश्चन से भी मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक, और शब्द मिलेगा, देखो मापना शब्द मिला, बोला ना मैंने, शब्द भी मिलेगा। वो जो शब्द लिखाया हूं ना वही जादू है सब। देखना यहाँ पे क्या लिख रहा है? है ना, सबसे लंबी लंबाई क्या है जिससे वह काट सके। देखो काटने वाला मिल गया, टुकड़ा करने वाला, काटने वाला या टुकड़ा करने वाला। 40 सेंटीमीटर ऑप्शन दिख रहा है क्या? 48 सेंटीमीटर लंबे दो। ठीक है, लंबाई जिसे वह काट सकती है ताकि रिबन व्यर्थ ना हो। ठीक है, ये थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, इसको थोड़ा छोड़ दिया रहना, मैं कल बता दूंगा। बाकी आप सब बना लेना। यहाँ माप लिखा है, माप लिखा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए 85 लीटर, दूसरा कितना है? 40 लीटर। ऑप्शन देखिए कम है, क्या निकालना है?
HCF निकालना है, निकाल सकते हो? ठीक, चलिए बाकी हम लोग कल देखेंगे। ठीक, निकाल लोगे ना जी? स्पीड हो रहा है क्या थोड़ा? बता सकते हैं आप लोग स्पीड हो रहा है या स्लो हो रहा है? तो कैसे जी? आप लोग बताते नहीं, यही तो गलती है।